हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी अड्डा। सो आज का टॉपिक है हमारा कि प्रॉपर्टीज हम देखेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के वन बाय वन। तो सबसे पहला पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर जो पीएस है उसका मतलब ये है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। सो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमारा कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर वीकली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब ये है कि जब हमारे सपोज ये हमारा क्या है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, तो ये जो सब्सटेंस है अगर उसका मैग्नेटिक इंडक्शन हमने इस एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अगर हमने इस डायरेक्शन में अप्लाई किया है, लगाया है, तो जो ये क्या है बी, ओके, बी यानी कि मैग्नेटिक इंडक्शन। तो जो हमारा जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है वो भी मैग्नेटाइज होगा उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, ओके। अब सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। वो जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, बहुत कम मात्रा में अट्रैक्ट होता है किससे, मैग्नेटिक फील्ड से। थर्ड पॉइंट क्या कहता है हमारा कि मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी ऑफ पीएस यानी कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज स्मॉल एंड पॉजिटिव। अब यानी कि यहाँ पर बात करते हैं कि सस्केप्टिबिलिटी यानी मतलब क्या होता है कि, तो इसका मतलब ये होता है कि ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है विच डिटरमाइन हाउ इजीली मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज। ये बताता है कि कितनी आसानी से वो जो हमारा मटेरियल है वो मैग्नेटाइज होगा, ओके। तो इसका जो सब्सक्रिप्टिबिलिटी है वो क्या है, स्मॉल है और पॉजिटिव है। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, ऑर्डिनरी मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ऑल एटम आर ओरिएंटेड रैंडम एंड इट्स कैंसल ईच अदर सो दैट सब्सटेंसेस रिमेन इन अनमैग्नेटाइज्ड स्टेट। इसका मतलब ये है कि जो एटम है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में वो क्या करते हैं, ओरिएंटेड रैंडमली, यानी कि सपोज अब ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस है तो इसके अंदर के जो एटम्स है तो वो क्या करते हैं, इधर उधर रैंडमली घूमते हैं, ओके, रैंडमली घूमते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हैंड्स कैंसल ईच अदर। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो क्या होता है, वो क्या करते हैं, कैंसल ईच अदर करते हैं, यानी कि इसका सेम है तो ये कैंसिल करेंगे और इसका कैंसिल करेंगे। सो जो सब्सटेंसेस होगा वो क्या करेगा, रिमेन इन अनमैग्नेटाइज्ड। तो जो सब्सटेंस है वो ऑर्डिनरली यानी कि साधारणता वो क्या हमें मिलेगा, ऑर्डिनरी स्टेट में अनमैग्नेटाइज, ओके। सो अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की कि इफ अ थिन रॉड ऑफ पीएस यानी कि थिन रॉड ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस इज फ्रीली सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट्स कम स्लोली टू रेस्ट विथ इट्स लेंथ पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमारा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में कैसा होता था कि परपेंडिकुलर रेस्ट होता था, मगर इस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में ये क्या होगा, पैरेलल आ जाएगा। यानी कि सपोज अभी हमने क्या किया, ये रॉड लिया है जिसको हमने जो कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का है, तो इसको हमने क्या किया, हैंग किया, यहाँ पे लटकाया है, तो और हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है। तो जो हमारा रॉड है वो क्या हो जाएगा, इट कम स्लोली टू रेस्ट, कौन से पोजिशन में आ जाएगा, जिस डायरेक्शन से हमारा ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, यानी यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, तो उस डायरेक्शन में ये पैरेलल आ जाएगा। देखिए ये पैरेलल है ना, ये होगा हमारा रॉड आ गया पैरेलल और इस तरह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड। तो अब हम बात करते हैं सिक्स पॉइंट की। तो सिक्स पॉइंट हमें क्या कहता है कि इफ अ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू अ पैरामैग्नेटिक लिक्विड इन वन आर्म ऑफ यू ट्यूब, द लिक्विड राइजेस इन दैट आर्म। इसका मतलब ये है कि सपोज हमने ये यू शेप क्या लिया है, हमने ट्यूब लिया है, तो हमने इसके अंदर क्या भरा है, लिक्विड भरा है, किसका, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का। और हमने क्या किया है, इसके सिर्फ एक ही आर्म में, या आर्म यानी कि ये आर्म फर्स्ट है, ये आर्म सेकंड है, तो सिर्फ हमने एक ही आर्म में क्या किया है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड किया है। तो तब क्या होगा, जो पैरामैग्नेटिक लिक्विड है वो जिस आर्म में हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है उधर से हमारा राइज होगा, यानी कि यहाँ से ऊपर जाएगा, बढ़ते जाएगा, ओके, और यहाँ से जो है घटते जाएगा। तो हमारा सिक्स पॉइंट यही कहता है कि हमने जिस आर्म में हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है उस आर्म में का जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस यानी पैरामैग्नेटिक लिक्विड है वो क्या होगा, राइज होगा। तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 का कि if a glass watch containing a small quantity of paramagnetic liquid is placed on two dissimilar magnetic poles which are close to each other, the liquid shows elevation in the middle। इसका मतलब ये है कि हमने एक वॉच ग्लास में क्या किया है, थोड़ा सा पैरामैग्नेटिक लिक्विड लिया है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का लिक्विड लिया है, और उसे हमने दो डिसिमिलर यानी कि नॉर्थ साउथ पोल के ऊपर हमने रख दिया है जो कि एक दूसरे के बहुत ही करीब है। तो जो हमने लिक्विड रखा है उस वॉच ग्लास पे, ये क्या है, वॉच ग्लास, ओके, ये क्या है, वॉच ग्लास, तो वो जो लिक्विड रखा है हमने वॉच ग्लास पे वो क्या होगा, एलिवेशन शो करेगा, यानी कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो ये हमारा पॉइंट 7 कहता है। तो हमारा 8 पॉइंट में क्या लिखा गया है कि पैरामैग्नेटिक
gas introduced between the pole piece of magnetic, it moves in the direction of magnetic field। इसका मतलब ये है कि अगर हमने पैरामैग्नेटिक गैस अगर हमने इंट्रोड्यूस किया पोल पीस ऑफ मैग्नेट में, तो वो क्या करेगा, कैसे स्प्रेड होगा, जिस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन में। तो 9 पॉइंट क्या कहता है कि व्हेन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव द पीएस यानी कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस लूज इट्स मैग्नेटिज्म। अगर हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया या तो तब क्या होगा, जो सब्सटेंसेस है वो क्या करेगा, इसका मैग्नेटिज्म लूज कर देगा। 10 पॉइंट क्या कहता है हमें कि सस्केप्टिबिलिटी इंक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर। ये जो एस है ये वो क्या है हमारा सस्केप्टिबिलिटी, वो इंक्रीज कब होगा, जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए अगर हमारा सब्सकेबिलिटी बढ़ेगा तो हमारा ये जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होगा। अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा जो टी है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो अब इस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के एग्जांपल कौन कौन से हैं कि MAP, मैंने इसे याद रखने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है MAP, M यानी कि मैग्नीज, A यानी कि एल्यूमिनियम और P यानी कि प्लेटिनम। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।